क्या आप जानते हैं कि रोल्स रॉय कार कैसे खरीदी जाती है? अगर आप रोल्स रॉय खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको उनकी कौन कौन सी शर्तें माननी पड़ सकती है, और जब आप रोल्स रॉय खरीदते हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, जानेंगे ये सारी बातें आज की इस वीडियो में। उससे पहले अपनी फेवरेट कार का नाम कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले, अगर आपको रोल्स रॉय खरीदनी है तो आपको नजदीकी शोरूम जाना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि रोल्स रॉय के शोरूम हर शहर में नहीं होते। भारत में सिर्फ 4 शहरों में रोल्स रॉय के शोरूम हैं। शोरूम में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको वहां पेशेवर कर्मचारी मिलेंगे जो आपको कार के बारे में सारी जानकारी देंगे। शोरूम का माहौल बहुत खास होता है और वहां पर आप कई रंगों के नमूने देख सकते हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद का रंग चुन सकते हैं। रोल्स रॉय कार में 44,000 रंगों का विकल्प होता है। अगर शोरूम में दिखाए गए रंग आपको पसंद नहीं आते तो आप अपनी पसंद का रंग चुन सकते हैं, और अगर वह भी सही न लगे तो कंपनी आपकी पसंद का नया रंग बना सकती है। लेकिन कुछ खास डिजाइन जिन्हें ग्राहक खुद बनवाना चाहते हैं, उन्हें रोल्स रॉय की मंजूरी के बिना नहीं बनाया जा सकता। अगर आप अपनी डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको उसे कंपनी को दिखाना होगा और कंपनी उस डिजाइन के हिसाब से कार का बाहरी रूप तैयार करेगी। जब बाहरी डिजाइन तैयार हो जाएगा तब आपको कार के अंदरूनी हिस्से को कस्टमाइज करने का मौका मिलेगा। रोल्स रॉय का इंटीरियर्स पूरी तरह से कस्टमाइज होता है। सीटों के चमड़े का रंग, उसकी सिलाई और चमड़े की गुणवत्ता आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। फिर कार के डैशबोर्ड और बाकी अंदरूनी डिजाइन को भी आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। अगर कंपनी द्वारा दिए गए विकल्प आपको पसंद नहीं आते तो आप अपनी डिजाइन भी दे सकते हैं, और बिना आपकी परमिशन के आपकी डिजाइन को किसी और को नहीं बेच सकते। जब आप रोल्स रॉय खरीदते हैं तो कंपनी आपको एक खास लोकेशन डिटेल देती है, और अगर आपकी कार में कोई भी समस्या आती है तो कंपनी तुरंत आपकी मदद करती है। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, रोल्स रॉय में किसी भी ग्राहक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि आपको अपनी कार पाने में कुछ समय लग सकता है, जो कि लगभग 1 साल तक हो सकता है। इसका कारण यह है कि कंपनी के ज्यादातर ग्राहक वाईपी होते हैं, जिन्हें कार का जल्दी मिलना जरूरी होता है। रोल्स रॉय कार बनने में करीब 6 महीने का समय लेती है, इस कारण इसे पाने में 1 साल का वक्त भी लग सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके कमेंट में बताएं कि रोल्स रॉयस और BMW में से कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी है। दुनिया के 10 सबसे बड़े ट्रैक्टर जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई ट्रैक्टर प्लेन से भी बड़ा है तो किसी को बनाने में 50 साल से ज्यादा का समय लगा। वहीं इनमें से एक की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये 10 दिग्गज ट्रैक्टर। नंबर 10, वर्सेटाइल 1080। ये बहुत बड़ा और ताकतवर ट्रैक्टर है। इसमें 1008 हॉर्स पावर की ताकत है। इसका वजन 24 टन है, यानी बहुत भारी है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए ये हर तरह की जमीन पर सही चलता है। खेतों से लेकर बड़े बड़े कामों तक हर जगह काम आता है। नंबर 9, केस IH टाइगर क्वाड ट्रैक 720। इसमें 720 हॉर्स पावर की ताकत है। इसकी खास बात है इसके 4 रबर वाले ट्रैक, जो इसे फिसलने नहीं देते। इसका वजन 25 टन है। बड़े खेतों में या कड़ी जमीन पर यह अच्छे से काम करता है। नंबर 8, न्यू हॉलैंड T9.700। ये ट्रैक्टर 680 हॉर्स पावर का है, मतलब बहुत ताकतवर है। इसका केबिन भी नई तकनीक वाला है, जिसमें खुद चलने वाला सिस्टम भी है। इसका वजन 30 टन है, जिससे ये भारी काम भी आसानी से कर लेता है। नंबर 7, जॉन डियर 9R XE 640। जॉन डियर का ये मॉडल 640 हॉर्स पावर का है और इसका वजन 31 टन है। इसकी खास बात है इसके खास पहिए, जो इसे रेत, कीचड़ या कठोर जमीन हर जगह सही से चलने देते हैं। बैलेंस भी बहुत बढ़िया है। नंबर 6, फेंट 1166 वेरियो MT 660 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर उन जगहों के लिए सही है जहां मिट्टी बहुत सख्त या मुश्किल होती है। इसका वजन 32 टन है और इसका लोहे का शरीर बहुत मजबूत है, जिससे ये खराब जगहों पर भी काम कर सकता है। नंबर 5, बिग बर्ड 525/50। बिग बर्ड ट्रैक्टर का नाम आपने सुना ही होगा, ये भी उसी परिवार का है। 525 हॉर्स पावर और 35 टन वजन का ये ट्रैक्टर खास बड़े खेतों के लिए बनाया गया है। इसकी ताकत और सादगी इसे किसानों की पहली पसंद बनाती है।
नंबर 4, AGCO चैलेंजर MT 975BE 666 हॉर्स पावर और 36 टन वजन वाला ये ट्रैक्टर खेती के साथ साथ बड़े बड़े निर्माण कामों के लिए भी सही है। इसमें ऐसी तकनीक है जिससे ये अपने आप गियर बदलता है और काम जल्दी करता है। नंबर 3, बिग बर्ड 747। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर ट्रैक्टर है। इसकी ताकत 1100 हॉर्स पावर है और वजन 40 टन है। ये इतना बड़ा है कि आम ट्रैक्टर इसके सामने छोटे लगते हैं। बड़े खेत और भारी कामों में ये सबसे आगे है। नंबर 2, क्लास जेरियन 5000 524 हॉर्स पावर और 17 टन वजन वाला ये ट्रैक्टर नई तकनीक से बना है। इसकी सीट घूम जाती है जिससे आगे पीछे देखने में आसानी होती है। खेती ही नहीं बल्कि सड़क और बिल्डिंग बनाने के काम में भी इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 1, HO सुपर बुलडोजर। ये दुनिया का सबसे भारी ट्रैक्टर है जिसका वजन 90 टन है और ताकत 1300 हॉर्स पावर है। ये एक तरह का विशालकाय ट्रैक्टर है जो खेती, माइनिंग और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आता है। इसकी ताकत आम ट्रैक्टर से 4 गुना ज्यादा है। आखिर चाइना की इस जगह पर सभी लोग इतने ऊंचे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों पर क्यों रहते हैं? साथ ही यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को सीधी खतरनाक सीढ़ियों से आना जाना पड़ता है, जहां से गिरने का खतरा हर वक्त बना रहता है। आखिर इन लोगों के इतने ऊंचे ऊंचे और खतरनाक कोई मुश्किल काम नहीं। जापान में सभी स्कूल के बच्चों के पास इस तरह के समान बैग होते हैं और इन बैग्स को रंदो सेरू कहा जाता है। इन बैग्स की कीमत 40 से 80 हजार रुपए होती है, लेकिन ये कोई सामान्य बैग नहीं होते, बल्कि ये बैग जापानी बच्चों को सुनामी और भूकंप से बचाते हैं। जी हाँ, जब भूकंप आता है तो बच्चे खुद को इस बैग से प्रोटेक्ट कर लेते हैं और जब सुनामी आती है तो ये बैग बच्चों को डूबने नहीं देते। इसी वजह से जापान के हर स्कूल के बच्चों के पास इस तरह के बैग जरूर होते हैं। नंबर 7, गाड़ी के टायर में इस तरह के बबल्स बनते हैं तो उसे फोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जैसे ही आप इसे फोड़ेंगे बहुत तेज धमाका हो सकता है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इस तरह के बबल्स तब बनते हैं जब गाड़ी को ओवरलोड किया जाता है, जिससे टायर की ग्रिप कमजोर पड़ जाती है और टायर में बबल्स बनने लगते हैं। नंबर 6, देखो, जिन फार्मों में ज्यादातर जानवरों को पाला जाता है वहाँ उनकी पहचान बताने के लिए इस तरह की ब्रांडिंग की जाती है। पहले के समय में इन स्टैंप्स को गर्म करके जानवरों पर लगाया जाता था, जिससे उन्हें काफी दर्द और जलन होती थी, लेकिन आजकल एनिमल फार्म में फ्रीज ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले इन स्टैंप्स को बहुत अधिक ठंडा किया जाता है और फिर जानवरों पर लगाया जाता है। इससे जानवरों की पहचान भी बन जाती है और उन्हें दर्द भी नहीं होता। नंबर 5, जिन लोगों को इंजेक्शन लगवाने से दर्द लगता है उनके लिए साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने इस तरह की सुई बनाई है जिसे गैलियम नीडल इंजेक्शन कहा जाता है। दरअसल ये इंजेक्शन गैलियम मेटल से बना होता है जो सामान्य तापमान पर भी आसानी से पिघल जाता है। इस वजह से यह इंजेक्शन काफी ज्यादा नरम होता है और आसानी से शरीर में चला जाता है, जिससे मरीज को दर्द भी नहीं होता। नंबर 4, जो लोग ज्यादातर ठंडे इलाकों में रहते हैं वे अपने घरों में इस तरह की स्प्रे फोम इंसुलेशन जरूर करवाते हैं। इससे घर में बनी दरारें पूरी तरह से भर जाती हैं, जिससे बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आती। ये स्प्रे फोम अंदर से भी घर को गर्म रखता है, लेकिन इसके अलावा ये इंसानों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग इसे अपने घरों में लगवाते हैं। नंबर 3, यह है दुनिया के सबसे महंगे और दुर्लभ सिल्क को निकालने का तरीका, जो किसी भी सामान्य सिल्क से ज्यादा खास होता है। सबसे पहले आप अमेरिका के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखी इस ड्रेस को देखिए, जो दिखने में बेहद शानदार लगती है, लेकिन यह ड्रेस कितनी दुर्लभ है इसका अंदाजा आपको इसे बनाने की प्रक्रिया से होगा। दरअसल इस ड्रेस को बनाने में गोल्डन स्पाइडर सिल्क का उपयोग किया गया है, जिसे 1 या 2 नहीं बल्कि 10 लाख से ज्यादा मकड़ियों और 17 लोगों की 5 साल की मेहनत से तैयार किया गया। इसका फाइनल रिजल्ट म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 2, अगर आपको यह बैग कहीं दिख जाए तो इसे वहीं छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह बैग बहुत ही दुर्लभ होता है। दरअसल इस बैग की कीमत लाखों में होती है और इसे 99% हवा से बनाया गया है। इसके अंदर केवल 1% मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से इसका वजन मात्र 33 ग्राम है। इस बैग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फायर प्रूफ होता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुआ 1% मटेरियल सिलिका का होता है जो हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करता। नंबर 1, ये एक ऐसी मछली है जो इंसानों के मुंह में अपना पूरा मुंह डाल देती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ये क्लीनर फिश है जो समुद्र के सभी जीवों की सफाई करने के लिए आती है। ये मछली बहुत प्यार से सामने वाले जीव की डेड स्किन, जीवाणु परजीवी, पैरासाइट्स और संक्रमित ऊतकों, इन्फेक्टेड टिश्यूज को खा जाती है, जिससे उस जीव को बहुत फायदा होता है। इसके बदले में इन छोटी मछलियों को भी खाना मिल जाता है। इस रिश्ते को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ये मछलियां केवल उसी समय काम करती हैं जब कोई समुद्री जीव उनके बनाए गए क्लीनिंग स्टेशन पर आता है, चाहे वह कोई मछली हो या इंसान। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।